देखिए बच्चों, ये रीजनिंग के वो क्वेश्चन है जो 100 टाइम्स रिपीट है, हर बार आता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ये रीजनिंग के वो क्वेश्चन है, ये 5 वो क्वेश्चन है जो हर पेपर में देखने को मिलते हैं। किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे, जहां रीजनिंग पूछते हैं तो ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। पहला क्वेश्चन है, M is Q's sister, Q is wife of U, H is brother of Q, how is M related to U? M Q की बहन है, Q U की पत्नी है, H Q का भाई है। तो M U से किस प्रकार संबंधित है? से जिसे लगता है ना, जिससे ट्यू लगा हो या से लगा हो, वो क्या लगेगा? उससे M U से किस प्रकार संबंधित है? M U से किस प्रकार संबंधित है? U जो है बच्चों M से किस प्रकार संबंधित है? U से M, U से कह रहा है, मीन्स M को बताना है कि U का क्या है। M को से वाला का मतलब नहीं बताना है, M U से। तो U का M क्या है ये कह सकते हैं। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यदि रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको मेल के लिए प्लस करना है। मेल मीन्स अगर पुरुष हो तो प्लस कीजिएगा, पहले कंसेप्ट बता देते हैं फिर इस क्वेश्चन को बता। यदि फीमेल हो, महिला हो, फीमेल महिला हो तो आपको लिखना है माइनस। क्या लिखना है बच्चों? माइनस। यदि फीमेल है तो आपको लिखना है माइनस। दूसरी बात, यदि पति पत्नी है तो डैश लिखिएगा, जिसे ए और बी, पति पत्नी है तो एक प्लस एक माइनस, ये पत्नी होगी पत्नी। अगर भाई है तो ऑब्लिक ए बी, अगर भाई है तो प्लस और बी है तो माइनस, भाई बहन के लिए। और पिता है, फादर और सन है या डॉटर है तो फादर को ऊपर लिखेंगे तो पिता हो जाएंगे और नीचे बेटी हो जाएगी। अगर प्लस लिखते हैं तो बेटा और ऊपर माइनस लिख देंगे तो मम्मी। इस 3 कंसेप्ट को याद रखना, ब्लड रिलेशन का मास्टर बन जाओगे, कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे इस टाइप। फिर से प्लस माइनस का मतलब समझ गए, मेल फीमेल। ऐसा चिन्ह कहीं भी दे तो समझिए कि पति पत्नी है, ऐसा दे तो भाई बहन है। अगर प्लस है तो भाई है, माइनस है तो बहन है। अगर ऊपर नीचे दे दे तो ऊपर वाला पापा या मम्मी, फादर या मदर, नीचे वाला डॉटर या सन, नीचे जो रहेगा उसको डॉटर या सन। यदि निगेटिव है तो डॉटर, पॉजिटिव है तो सन, पॉजिटिव है तो फादर, नेगेटिव है तो मदर। इतना कंसेप्ट से आपका सब क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी कंसेप्ट से। यदि कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो पहले वीडियो को रोक करके कंसेप्ट लिखें और इसके बाद जितना ब्लड रिलेशन है इस टाइप का क्वेश्चन है बना जाए। तो कह रहा है एम क्यू की बहन है, एम जो है क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, क्यू की बहन है एम, तो ऑब्लिक लगाएंगे बहन के लिए। क्यू की बहन है एम, तो एम बहन है तो माइनस लगा देंगे। सिस्टर है, क्यूज की सिस्टर है एम। क्यू क्या है पता नहीं है, जेंडर क्लियर ना हो, लिंग क्लियर ना हो, इसका मेल है कि फीमेल, तो उस पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों कह रहा है कि एम इज क्यूज सिस्टर, एम जो है सिस्टर है क्यू का, तो क्यू भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। भाई का भी सिस्टर होता है, बहन का भी सिस्टर होती है, तो दोनों का सिस्टर होती है। तो क्यू के बारे में नहीं पता है, लेकिन क्यू या तो भाई होगा या बहन, क्लियर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन एम सिस्टर है तो ऑब्लिक दे देंगे। इसके बाद कह रहा है क्यू इज वाइफ ऑफ यू, क्यू यू की वाइफ है, क्यू जो है यू की वाइफ है, क्यू जो है यू की वाइफ है, तो यू बनाएंगे बच्चों, यू की वाइफ है क्यू, तो क्लियर होगा कि क्यू वाइफ है तो माइनस हो जाएगा। और इसकी बहन है, ये जब वाइफ है तो ये गारंटी है कि हस्बैंड होगा, इसमें जेंडर नहीं सोचा जाता है। एक पत्नी दिया तो दूसरा ऑटोमेटिक पति हो जाता है, तो इसके पत्नी की वाइफ माने साली हो गई, डॉटर इन लॉ साली हो गई। अब पूछ रहा आगे दिया है यू क्यू, यू की पत्नी है, एच क्यू का भाई है, एच जो है क्यू का यू का भाई है, एच जो है बच्चों एच क्यू का भाई है, एच क्यू का भाई है, एच जो है क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई है तो इसका भी भाई होगा, इसका भी भाई होगा।
क्यू का एच भाई है, क्यू का भाई एच है, ये दोनों बहन है तो इसका भी भाई होगा, तो भाई होगा एच तो प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है एच क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, क्यू यू की वाइफ है, पत्नी है, एच क्यू का भाई है, एम यू से किस प्रकार संबंधित है, एम यू से, एम जो है यू से किस प्रकार संबंधित है, यू से एम को पूछ रहा है तो वाइफ की सिस्टर मीन्स साली, साली। तो ऑप्शन नंबर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर इन लॉ जिसको कहते हैं साली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है डाइस का है, डाइस का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाए क्या आप बना पाते हैं, क्या आप इसका उत्तर दे पाते हैं? यदि आप सही उत्तर दे पाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप डाइस के क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां भी पूछता है सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम दिया गया है, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं? देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन दिया है डाइस का है, दिया है क्वेश्चन में ऐसे डाइस दिया हुआ है, आपको समझा देते हैं। डाइस का कंसेप्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है, और एक फिगर ये दिया है, और 3 फिगर दिया हुआ है। तीन फिगर दिया है और देखिए अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि एक खाली स्थान देकर के क्वेश्चन मार्क देकर के पूछता है और या अपोजिट पूछ लेता है, लेकिन यहां पर 2 साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है, 2 स्थान पर 2 अंक आपको ऑप्शन से भरने हैं, 1 2 3। अगले में जो दिया है बच्चों 2 4 3 और इसमें दिया है 6 व्हाट। ऑप्शन आपके सामने जो है वो है 1 4 2 3, 1 4 2 3 और 2 ऑप्शन है 4 5 2 5, 4 5 2 5। देखिए बच्चों क्या करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, डाइस का कंसेप्ट क्या है। डाइस के 2 कंसेप्ट आपको मिनिमम एक्वायर्ड है, जरूरी है जानने के लिए। अगर कोई 2 फिगर उठाओ, जितने ज्यादा फिगर देता है ना उतने आसान होता है, क्योंकि एक ही पासा है, ये जितना डाइस दिया है ना एक ही डाइस है, उसको उलट पुलट कर दिखाएगा। ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही है कि 4 ऊपर दिखाई दे रहा है, उसी को पलट दिए तो 2 ऊपर दिखाई दे रहा है। तो पूछता है कि यहां पर और यहां पर क्या भरा जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाते हैं, पासे का कॉन्सेप्ट है बच्चों। यदि 2 अंक मिल जाए किसी 2 में, कोई 2 उठाओ, तो इसको तो उठा नहीं सकते क्योंकि साइन ऑफ। इसी में अगर 2 कॉमन हो जाते हैं, अगर 2 कॉमन हो जाते हैं, जैसे 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, तो जो बचता है बच्चे ना, जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 के अपोजिट कौन हो जाएंगे, 1 के अपोजिट 4 हो जाएंगे, 1 के विपरीत कौन हो जाएंगे,
4 हो जाएंगे। तो 1 4 एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। 1 4 कभी भी एक साथ किसी भी पासे पर दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो 1 4 विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या हुआ? अपोजिट है, अपोजिट फेसेस पर है। अपोजिट का मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे पेंदी में रहेगा, दिखाई नहीं देखा। ऊपर देखेंगे तो नीचे वाला नहीं दिखाई। एक लेफ्ट रहेगा तो एक राइट रहेगा। तो यहां पर जब ये ऑप्शन भरते हैं दोनों, तो दोनों एक साथ दिखाई देता है, जबकि अपोजिट जो अंक होते हैं एक साथ डाइस पर नहीं आने चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जब 2 खाली स्थान दे करके देता है बच्चों, तो उसे ऑप्शन से ही बनाया जाता है। अब दूसरा क्या होता है कि जो एक साथ है वो अपोजिट नहीं हो सकते, जैसे 2 3। तो अगर 2 3 यहां भर देते हैं, 2 3 भर देते हैं, तो एक और कंसेप्ट चेक करना है बच्चों। आपको क्या चेक करना है? अगर 2 3 भर देते हैं, 2 3 भर देते हैं, तो देखिए 2 3 इसमें भी मिल जाएगा, तो 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा। जबकि 4 के अपोजिट पहले से 1 है, तो 6 कहां से होगा? इसलिए ये भी नहीं होगा। अरे 2 3 यहां लिख देते हैं तो 2 3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 4 6 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि पहले से 4 1 के अपोजिट है, तो 6 के अपोजिट तो हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। अगर 4 5 भरते हैं बच्चों, यदि 4 और 5 भरते हैं तो देखते हैं, अगर 4 और 5 भरते हैं तो कॉमन तो कुछ नहीं है। यदि 4 और 5 भरते हैं तो एक कंसेप्ट ये होता है कि देखिए इसमें अलग अंक है, ये दोनों अलग है। तो जब एक कॉमन रहता है, एक कॉमन रहता है, तो क्लॉकवाइज चला जाता है, जैसे ऐसे चलेंगे, यहां से ऐसे, और जो कॉमन है उससे भी ऐसे। तो फर्स्ट में आ रहा है 5, तो 5 के विपरीत 3 होगा, और 2 के विपरीत 6 सटीक बैठ रहा है, क्योंकि इसमें कोई पहले से क्लियर नहीं है। अब हुआ कि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? तो देखिए बच्चों, जब यहां भर देते हैं 2 और 5, 2 और 5, तो 2 हमारा क्या होगा? 2 और 5 भर दिए तो 6 5 है, और 4 3 है। तो अगर इस 2 5 भर करके अगर इसमें चलते हैं तो 2 कॉमन है, तो 2 से चलते हैं ऐसे, और 2 से चलते हैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 के बाद 5, तो 4 के उल्टा 5 हो रहा है, जबकि 4 के उल्टा पहले से 1 है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस कंसेप्ट को अगर नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार देखिए, बेसिक कंसेप्ट पढ़ना होगा कि डाइस का क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आस्किंग है, तो इस तरह से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का, वो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 730 दिया है और एंगल पूछ रहा है, शॉर्ट में लिखा है बच्चों। इसका मतलब क्या है? एंगल, एंगल कोण पूछ रहा है। कोण कह रहा है 7:30 पर, माने 7:30 बजे घड़ी के मिनट, ऐसे लिखता है। लैंग्वेज जो लिख करके आता है वहां पर कि घड़ी के मिनट की सुई और घंटे के सुई के बीच 7:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बना? कितने बजे भी पूछ सकता है। मान लीजिए 8:20 पर पूछे, 9:10 पर पूछे, तो कितने भी टाइम में किसी भी समय पूछे, अगर एंगल पूछता है तो आपको 2-3 कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहले एक फार्मूला से अगर बनाते हैं, एक बेसिक भी बनता है, तो हम यहाँ फार्मूला का यूज करते हैं। तो हम फार्मूला से बनाते हैं बच्चों। तो इसका जो फार्मूला होता है एंगल निकालने का, वो होता है 30 × h माइनस 11/2 × m। इसका मतलब हुआ बच्चों कि 30 गुणे घंटा, आवर, h मीन्स, एंड माइनस 11/2 × मिनट्स, m मिनट, माने 30 गुणे घंटा कर देंगे, माइनस 11/2 गुणे मिनट कर देंगे। एंगल आ जाता है। एंगल का फार्मूला है एंगल बराबर
बराबर, कोण बराबर, ये सूत्र होता है किसी भी टाइम। लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, बारीकी क्या है पहले रखते हैं। अब एच किसको बोलते हैं, जो इस पॉइंट के बिंदी के इधर रहता है ना, जो 7 बजे, वो एच होता है। अब पॉइंट, डबल पॉइंट जो रेशियो का साइन दिया है, इसके उधर जो रहता है इसको मिनट ले लेते हैं, इसको एच के जगह रख देंगे। जैसे 8:20 देगा तो एच के जगह 8 रख लेंगे और मिनट के जगह 20 रख लेंगे। तो हम रखते हैं इसमें, तो 30 इंटू 7 रखेंगे, -11/2 इंटू 30 रखेंगे। यहां से कटाते हैं बच्चों 15, यहां से ये होगा 210 और माइनस। अब यहां ध्यान देना है, देखिए ये जो साइन होता है ना, ऐसे सिमिलर का होता है, माने जो ज्यादा होगा उसी में से घटेगा। ये माइनस का खेल नहीं है कि माइनस है, लेकिन एक बात ध्यान देना, यदि 180 से ज्यादा आ जाए, 180 से ज्यादा आ जाए तो आपको क्या करना है बच्चों, 180 से ज्यादा आ जाए तो 360 में से घटा देना है। यदि 180 से कम है तो वही ऑप्शन में मिल जाएगा। यदि 180 से ज्यादा आ जाए, घटाने के लिए जो बड़ा है उसमें से घटाना है। तो यहां इसको गुणा करते हैं, यहां इसको गुणा करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 165। 165 जब घटा देते हैं इसमें से, 165 जब घटा देंगे बच्चों तो 35 10 45 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 45 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बच्चों नहीं दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है घड़ी में कि 2 एंगल बनता है। 45 तो आपको ऑप्शन में दिया नहीं, वही बता रहे हैं कि अगर देखिए घड़ी में जैसे ये बन रहा है इधर 45, तो इधर का भी एंगल दे सकता है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल दे सकता है, अंतःकोण ये बाहर। तो ऑप्शन में अगर 45 नहीं है तो 360 में से 45 घटा दीजिए, कोई एक देगा ऑप्शन में। अगर दोनों देता है तो छोटा वाला लगाना है, अगर दोनों देता है तो छोटा वाला लगाना है। 45 लगाते हैं, अगर दोनों रहता तो इसको घटाएंगे तो 315। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों 315 आ गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों रीजनिंग के ये वो कॉन्सेप्ट है, ये वो क्वेश्चन है जो हर पेपर में मिलना ही मिलना है। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अच्छे से बेसिक विथ ट्रिक कंसेप्ट पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करके बताना, इस पर फुल कंसेप्ट बेसिक प्लस ट्रिक वीडियो बना देंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाए इसे, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि एक आकृति दिया है और उसमें कह रहा है कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। और फिगर कुछ इस तरह है बच्चों, देखिए फिगर जो दिया है कुछ इस तरह है। यहां से यहां एक लाइन है, इसको मिला देते हैं यहां, ठीक। इसके बाद इसको ले जाते हैं यहां से ऊपर, यहां से इसको ले जाते हैं ऊपर। बस कल्पना करना, टेढ़ा बन जाए उससे नहीं, कंसेप्ट समझना है, ठीक। और इसके बाद यहां से इसको मिला देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं। अब कह रहा है त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ऐसे फिगर देकर के अगर पूछे त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो देखिए त्रिभुज का कंसेप्ट क्या है बच्चों, ऐसे लाइन देता है तो 1 2 लिखते हैं, दोनों जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। माने ऐसा फिगर आए तो 3 त्रिभुज होता है, 1 2, एक बड़ा वाला 3, या ऐसे बहुत सारा आता है तो गिनते नहीं है, ऐसे बहुत सारा पाई पार दे तो 1 2 3 4, तो सबको जोड़ते हैं 2 1 3 3 6 4, 10 ट्रायंगल है, इसमें 10 है। तो यहां से ध्यान से देखिए, यहां एक बन रहा है जिसमें 3 है, यहां भी इधर एक बन रहा है जिसमें 3 है, इधर भी एक बन रहा है त्रिकोण जिसमें 3 है,
3 3 6 3 9 और 2 बड़ा वाला है, एक ये और एक ये, बस। तो 9 2 11, 11 ट्रायंगल है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो ये क्वेश्चन है बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाइए। क्या आप बना पाते हैं अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला जो है बच्चों कह रहा है देखिए बच्चों, अगला जो कह रहा है फाइंड ऑड वन, विषम ज्ञात करे। मीन्स जो 4 दिया है ना, इसमें से अलग कौन है, 4 जो दिया है इसमें से अलग कौन है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि जो हेडसेट है, हेडसेट और पेन ड्राइव और ब्लूटूथ, ये कनेक्टिंग डिवाइस है। क्या है बच्चों? कनेक्ट करने वाले हैं, ये सब कनेक्टिंग डिवाइस, जबकि लैपटॉप कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन इसमें भी बच्चों विषम चुनना है। अगला जो क्वेश्चन दिया है 4 ऑप्शन है, ऑड वन चुनना है, विषम अलग ज्ञात करें। अलग कौन सा है जो सबसे अलग है? अगला जो क्वेश्चन दिया है बनाएं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कह रहा है कि हिंदू 9 बरस, चैत्र 9 रात्र, तो इस्लामिक 9 बरस क्या होता है? कह रहा है जिसे हिंदू का 9 बरस स्टार्ट कब होता है? चैत्र में। चैत्र जो नवरात्र होता है उसमें हिंदू का नया वर्ष माना जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो इस्लामिक में न्यू ईयर जो होता है बच्चों वो मुहर्रम में होता है। कब होता है? उसको बोला जाता है मुहर्रम। तो ऑप्शन नंबर ए।
तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ ट्रिक और कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट भरा हुआ है, वहाँ से पढ़े और फाइनल सिलेक्शन लेता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।